ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो आस्था टॉक्स बाय एलएसडी पर। आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो साप्ताहिक राशिफल मेष से मीन राशि दिनांक 16 से 22 जून 2025 तक का। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, इस सप्ताह नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। नए दोस्तों नए रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी। आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी इस सप्ताह तय हो सकता है। नए दोस्त आपके घनिष्ठ मित्र बन सकते हैं। इस सप्ताह आपकी अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। घर परिवार में वाद विवाद हो सकता है, तो पारिवारिक रिश्ते वे बिगड़े और नए लोगों से नज़दीकी बढ़े, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो अपने नए और पुराने रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। धैर्य पूर्वक स्वयं के विवेक से काम लें और घर परिवार में सोच समझकर बोलें। धन आय की दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। स्थानांतरण के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, इस सप्ताह व्यर्थ के खर्च बढ़ सकते हैं। अपने खर्चों पर आप संयम बरतें। इस सप्ताह किसी भी प्रकार का रिस्की निवेश या महंगी खरीदारी ना करें। पैसों का उधार लेन देन ना करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। मन में किसी बात को लेकर भय बना रहेगा। चिंता तनाव की स्थिति बन सकती है। कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो चिंता तनाव से निकलने के लिए मेडिटेशन करिए। विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपको वैवाहिक चर्चाओं में सफलता मिलेगी। खर्च के योग हैं, लेकिन आय भी बराबर होती रहेगी। पूर्व में किए गए निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, तो आपको केवल अपने खर्चों का और मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई चिंता की बात नहीं है। सारे दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, इस सप्ताह दोस्तों का साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा। इस सप्ताह आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने दोस्तों से या उस क्षेत्र के सलाहकार से सलाह लीजिए। सलाह लेकर किया गया कार्य आपको सफलता दिलवाएगा। सहायता या सलाह मांगने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना। बिना शर्माए मदद मांगे। बिना सलाह के कोई कार्य ना करें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर्स चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, इस सप्ताह घर परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, तो व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। अपने शब्दों पर काबू रखें और बिना मांगे किसी को सलाह ना दें, क्योंकि आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है या रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। चिंता तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। चिंता तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करिए और पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखें, अन्यथा प्रैक्टिकली कोई समस्या नहीं दिखती है। खासतौर पर धन लाभ के योग दिखते हैं। पूर्व में किए गए निवेश में प्रॉफिट होगा। यदि इस सप्ताह कोई निवेश करना चाहते हैं तो वह निवेश भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पैतृक संपत्ति के दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग हैं। बिजनेस में कस्टमर क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। यह वक्त आपके लिए बहुत उन्नति कारक है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, इस सप्ताह यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपको यात्रा करनी ही चाहिए। यात्राएं आपको नया अवसर दिलवाएंगी। भवन भूमि वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप घर बनाना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। यह सप्ताह आपके लिए उन्नति कारक है। भाग्य में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे निसंदेह उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यह वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। खासतौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट आने वाला है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठवीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, इस सप्ताह स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो सकता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में आपको अच्छी सूचना मिल सकती है। दोस्तों का रिश्तेदारों का आगमन होगा। नए दोस्त नए रिश्तेदार बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई लिखाई की दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट आने वाला है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह भी खत्म होगी और करियर में अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। खरीदारी के बहुत अच्छे योग हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। आपके लिए सारे दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। भाग्य में धन में वृद्धि के योग हैं। इस वक्त का भरपूर लाभ उठाइए। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, इस सप्ताह व्यर्थ के वाद विवाद मतभेद हो सकते हैं। रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। घर परिवार में अपनों से, कार्यस्थल पर सहकर्मियों से या बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, तो व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। बेवजह किसी को कुछ भी ना बोलें। वाद विवाद से आपका ही नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। धन आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ों की हो सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। अपने स्वास्थ्य का और रिश्तों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कोई समस्या नहीं दिखती है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, यह सप्ताह आपकी सफलताओं से भरा हुआ है। आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई करते हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस कार्य में निसंदेह आपको सफलता मिल जाएगी। नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी तय हो सकता है। इस सप्ताह बिना सलाह के कोई भी कार्य ना करें। मन में किसी बात को लेकर डर बना रहेगा। नर्वसनेस की स्थिति बन सकती है, घबराहट हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई समस्या नहीं दिखती है। मेडिटेशन कीजिए। यदि आप किसी बात को लेकर दुविधा में हैं तो अपनों से बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। आपको उचित मार्ग मिलेगा और तनाव भी कम होगा। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, इस सप्ताह भवन, भूमि, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। घरेलू मतभेद की स्थिति बन सकती है। घर परिवार में तनाव हो सकता है, तो अपने शब्दों पर काबू रखें। पारिवारिक मामलों में जितना हो सके उतना कम बोलें, अन्यथा आपको गलत समझा जा सकता है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन परिवार के साथ यात्रा ना करें। यात्रा के दौरान भी मतभेद हो सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आते हैं। करियर कामकाज के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इस वक्त को व्यर्थ ना जाने दें। कड़ी मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, इस सप्ताह आपके साथ चिंता तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो चिंता तनाव से निकलने के लिए मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। आपको तनाव में कमी देखने को मिलेगी। खर्च आपके बढ़ सकते हैं। अपने खर्चों पर काबू रखें। इस सप्ताह किसी भी प्रकार का रिस्क निवेश ना करें और पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको धनहानि हो सकती है। खुद वाहन चलाकर लंबी दूरी की यात्रा फिलहाल बिल्कुल भी ना करें। यदि जाना अधिक जरूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर की सहायता से जाएं। और अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि वाहन से कष्ट दिखता है। खर्च के योग हैं, लेकिन आय भी आपकी बराबर होती है। करियर कामकाज को लेकर कोई समस्या नहीं दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही अच्छा है। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। धन आय में वृद्धि के योग हैं। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय उन्नति कारक है। पारिवारिक मतभेद वाद विवाद हो सकते हैं। अपनी वाणी पर काबू रखें। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है या आपको गलत समझा जा सकता है। बाहरी लोगों से सहयोग मिले और अपने सहयोग से ना करें। आपके साथ ऐसी स्थिति बन सकती है, तो अपने नए और पुराने रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। अपनों को थोड़ा सा वक्त दें। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक चर्चाओं में आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखें, अन्यथा सारे दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको आगे बढ़ाने वाला है, सफल करवाने वाला है। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, इस सप्ताह शुभ संदेश, शुभ समाचार मिलने के योग दिखते हैं। जिस कार्य के लिए आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे, एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। नई नौकरी लगी, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलें या नए बिजनेस शुरू करें। बिजनेस में कस्टमर क्लाइंट्स बढ़ेंगे। विवाह के या फिर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप इस सप्ताह किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, यानी कि किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह निवेश आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपको यात्रा करना ही चाहिए। मन में फिजूल का डर बना रह सकता है,
लेकिन प्रैक्टिकली कोई समस्या की बात नहीं है। यदि आप किसी बात को लेकर दुविधा में हैं या डरे हुए हैं तो अपनों से सलाह लीजिए। सलाह लेकर किया गया कार्य आपको सफलता दिलवाएगा और आपकी दुविधा को भी दूर भी करेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आस्था टॉक्स बाय LSD को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।